कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप देश में देखने को मिल रहा है, जिससे कोरोना की चपेट में लगातार लोग आ रहे हैं। और यही नहीं, ये स्ट्रेन इतना खतरनाक है कि लाखों लोगों की जिंदगियां लील चुका है। इन सब के बीच लगातार वैक्सीन को ही कारगर हथियार बताया जा रहा है, जिसके बाद 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन कई जगह वैक्सीनेशन प्रोग्राम रुक गया है और वजह बताई जा रही है कि वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे में लगातार वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने से लेकर दूसरी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे वैक्सीन की कमी को पूरा किया जा सके। इसी बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जिससे वैक्सीन की किल्लत खत्म होने जा रही है और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी आने वाली है। अगले हफ्ते से मिलने लगेगी रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन। देश में कोरोना का टीकाकरण जारी है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जल्द ही देश को एक और वैक्सीन मिलने वाली है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि अगले हफ्ते से लोगों को रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का टीका लगाया जा सकता है। ये खुशखबरी इसलिए है क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा, लेकिन कोरोना के कहर को देखते हुए रूस से स्पुतनिक वी का आयात किया गया, जिसके बाद रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि अगले हफ्ते से लोगों को स्पुतनिक वी का टीका लगाया जा सकता है। इस वैक्सीन का जुलाई से भारत में उत्पादन होगा। उन्होंने कहा स्पुतनिक वैक्सीन भारत में पहुंच गई है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते से बाजार में उपलब्ध रहेगी। हम ये भी आशा करते हैं कि रूस से आई वैक्सीन की सीमित मात्रा में बिक्री अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वी के पॉल ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए लगातार हर स्तर पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि FDA और WHO से जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो कंपनी भारत आ सकती है। 1 से 2 दिनों में आयात लाइसेंस दिया जाएगा। अभी कोई भी आयात लाइसेंस लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक की वैक्सीन की उपलब्धता देखें तो कुल 216 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई अन्य विदेशी वैक्सीन को भारत में जल्द मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन के उत्पादन में आएगी तेजी। एक तरफ रूस से आयात की गई स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले हफ्ते से उपलब्ध होगी, तो वहीं जुलाई से भारत में इस स्पुतनिक वी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। केंद्र सरकार के सलाहकार डॉक्टर वी के पॉल ने कोरोना के देसी टीके कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने को लेकर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार और कोरोना के टीके कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी भारत बायोटेक उन कंपनियों को इसके उत्पादन के लिए बुलाना चाहती है जो इसका प्रोडक्शन करना चाहते हैं। इस दौरान डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि दूसरी कंपनियों को भी कोवैक्सीन का उत्पादन देना चाहिए। मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जब हमने उनके साथ इस पर चर्चा की तो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने इसका स्वागत किया। इस टीके के तहत जिंदा वायरस को निष्क्रिय किया जाता है और ये सिर्फ BSLA-3 प्रयोगशालाओं में होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी कंपनियों के पास ये नहीं है। हम कंपनियों को खुला बुलावा दे रहे हैं जो ये करना चाहते हैं। जो कंपनियां कोवैक्सीन बनाना चाहती हैं उन्हें इसे मिलकर करना चाहिए। सरकार इसमें सहयोग करेगी जिससे कि क्षमता बढ़ सके। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी वैक्सीन की डोज। देश में 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार जारी है और अब तक करीब 18 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है। नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने बताया कि 45 साल और उससे ऊपर की 1/3 आबादी को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों ने कहा है कि उसके पास वैक्सीन की किल्लत है, जिसके चलते उसे टीकाकरण अभियान रोकना भी पड़ रहा है। कर्नाटक ने भी गुरुवार को कहा कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव रोक रहा है। इस दौरान डॉक्टर पॉल ने बताया कि भारत में अब तक करीब 18 करोड़ डोज दी जा चुकी है। इस तरह से वो इस समय टीकाकरण के मामले में तीसरे स्थान पर है। अमेरिका में करीब 26 करोड़ डोज लग चुकी है। वहीं इस बीच गुरुवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से देश में कोरोना के 3,62,727 नए मामले सामने आए, जबकि 3,52,181 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि इस दौरान देश में 4,120 लोगों की मौत भी हुई। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 2 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हो चुका है। इसमें 2 करोड़ के करीब लोग ठीक हो चुके हैं और 2,58,317 लोगों ने इस वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। इस समय देश में कोविड के 37 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं।